अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, महंगाई के इस दौर में बचत करना गोगे एक मुश्किल काम है, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा तब होता है जब आप का वास्ता किसी मुश्किल सूरत हाल से पड़ता है और आपको पैसों की शदीद जरूरत होती है। आप अगर अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नजर डालें तो ये बात महसूस करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो अक्सर फजूल खर्च वाक़ हुए हैं और जितना वो कमाते हैं वो सब का सब खर्च भी फौरन कर देते हैं, और जब उन्हें सडनली पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो खाली हाथ होते हैं। तो ये सिचुएशन क्यों पैदा होती है? इसकी बड़ी वजह बचत का ना करना है। अगर हम मौजूदा मुल्की और दीगर ममालिक के जो इकनॉमी है उस पर नज़र डालें तो ये चीज़ वाज़ेह है कि कोविड ने पूरी दुनिया की इकनॉमी को मुतासिर किया है और इसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। लोगों की जो तनख्वाहें हैं उनमें कटौती भी हुई है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर भी कम हुई है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की सिचुएशंस को या ऐसे जो मुश्किल अदवार हैं उनको फेस करने के लिए सेविंग्स की हुई थी तो उनको इतना बड़ा धचका नहीं लगा। अगर हम बचत की आदत डाल लें और अपनी आमदनी का कोई छोटा सा हिस्सा बचत करते रहें तो मुस्तकबिल में डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस को हम हैंडल बआसानी कर सकते हैं। दोस्तों, सेविंग करने के लिए बहुत से तरीके हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन हमारी जो कन्वेंशनल बैंकिंग है क्योंकि वो इंटरेस्ट बेस है तो ये एक मुसलमान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर मुनाफा तो मिल जाता है लेकिन वो सूद पर मबनी होता है जो कि ज़ाहिर है कि हराम है। दूसरी चीज़ है गोल्ड। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आप गोल्ड खरीद कर भी सेविंग कर सकते हैं, और सोने की कीमत वक्त के साथ साथ हमेशा बढ़ती ही है, लेकिन बात यह है कि सोना इतना महंगा है कि हर किसी की पहुंच से बाहर है और हर कोई इसे बाय नहीं कर सकता। और इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि आप फॉरेन करेंसी या फॉरेक्स ट्रेड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी ज़ाहिर है कि एक हैवी अमाउंट चाहिए और इसके लिए भी मार्केट की समझ बूझ चाहिए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। ये एक बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती, उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती कि वो राइट फंड को चूज़ करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, और अक्सर वो फिर नुकसान भी उठाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि पैसों को बचाने के साथ साथ उनमें इजाफा भी हो, क्योंकि वक्त के साथ साथ पैसों की वैल्यू में इन्फ्लेशन की वजह से कमी आती है। यानी अगर आपके पास 100 रुपये की सेविंग है और वो कल भी 100 रुपये ही रहते हैं या कम हो जाते हैं तो ये कोई कामयाबी नहीं है। उन 100 रुपीज़ को चंद दिन के अंदर 120 रुपये या 150 तक बनना चाहिए, और यही आपकी सेविंग की ग्रोथ की निशानी है। तो व्यूअर्स, सेविंग की अहमियत यकीनन अब आप जान गए होंगे। अब मैं आपको एक ऐसी प्रोडक्ट से रोशनास करवाना चाहता हूं जो आपकी सेविंग्स को ज़बरदस्त बूम दे सकती हैं, और इसके लिए किसी एक्सपर्टीज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आई सेव। जी बिल्कुल, अगर आपने आई सेव के बारे में नहीं सुना तो आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। आई सेव MCB आरिफ हबीब की जानिब से लॉन्च की गई है, और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है या ऐप है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी सेविंग्स के सफर को शुरू कर सकते हैं और हलाल मुनाफा कमा सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली हलाल एंड शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट। आई सेव आपकी म्यूचुअल फंड से मुतालिक तमाम गलत फहमियों को भी दूर करेगी। ये एक बेहतरीन ऑनलाइन ऐप है जिसके कुछ खास फीचर्स मैं अब आपसे शेयर करता हूँ। 5 to 6 minutes अकाउंट क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट्स एज लो एज PKR 500, नो लेंथी पेपर वर्क, डेली रिटर्न्स, हलाल रिटर्न्स, इजी इन्वेस्टमेंट्स एंड रिडम्पशन। आई सेव और MCB आरिफ हबीब को SECP की सुपरविजन भी हासिल है। जस्ट एक अकाउंट क्रिएट करना है विद सिंपल स्टेप्स, और आई सेव की दुनिया में आप कदम रख सकते हैं। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट सेविंग टुडे फॉर अवरसेल्व्स, फॉर अवर सर्टेनिटीज, फॉर अवर प्लान्स, फॉर अवर फ्यूचर एंड फॉर अवर पाकिस्तान। तो दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आप आई सेव को जरूर कंसीडर कीजिए। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।